नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। जो यहाँ पर एपी दी गई है वो है √2, √8, √18 और √32। हमें फाइंड करना है ये एपी है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम आने पर, कांस्टेंट आने पर हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसके जो अगले 3 टर्म्स हैं उसको हम फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करना है, जो गिवन है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ये 2 माइनस ये 1 सेकेंड है, ये 3 माइनस ये 2 थर्ड वन है, ये 4 माइनस ये 3। इन सब में कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हम बोल सकते हैं कि ये एपी है या नहीं। D इक्वल्स ये 2 क्या है, √8। हम √8 क्या है कैसे लिख सकते हैं, √8 √8 क्या है, हम √8 जो है इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। पहले √8 लिखेंगे माइनस ये 1 क्या है, √2 रूट ये जो है D इक्वल्स √8 को √2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस √2 होने के बाद इस पे जो यहां पर है 4 बाहर आएगा, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर होएगा, 2 रूट के बाहर आएगा और रूट के अंदर एक 2 रहेगा और क्या है माइनस √2 √2 में माइनस 1 रूट जाने के बाद क्या बचेगा, D इक्वल्स 1√2। क्योंकि हम इतना सिंप्लीफाई इसलिए किया है कि √8 क्या है उसको विद इन √2 इंटू 2 इंटू 2 लिखकर एक 2 इंटू 4 2 2 4 एक 2 को बाहर निकाल दिया, रूट के अंदर 2 रहा। इस तरह सिंप्लीफाई करके हमने 2√2 यहाँ पर माइनस √2 है, माइनस करने के बाद D इक्वल टू √2 आया। अब यहाँ पर चेक करेंगे D इक्वल्स ये 3 क्या है, √18 माइनस ये 2 क्या है, √8। अब √8 को हम ऐसे लिखे कि 2 इंटू √2, √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, √18 को इक्वल्स √3 इंटू 3 9 2 जा 18। नेक्स्ट स्टेप पे √18 इक्वल टू 3 इंटू 3 है, 3 स्क्वायर हुआ, तब 3 रूट के बाहर आएगा, रूट के अंदर √2 रहेगा। यहाँ √18 के इक्वल्स 3√2 हम इसके बदले इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, D इक्वल्स √18 इक्वल टू 3√2। क्योंकि आसानी से सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस तरह कर रहे हैं, √8 को 2√2
अब हमें क्या बचा, 3√2 माइनस 2√2, 1√2। 3√2 में 2√2 माइनस करने के बाद 1√2 बचा, यानी कि d इक्वल्स √2। यहाँ पे d इक्वल्स √2 आ गया। अब यहाँ चेक करेंगे, ये 4 क्या है, d इक्वल टू ये 4 √32 माइनस ये 3 √18। हाँ, अभी √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, √32 को क्या है, हम √32 को इक्वल्स 4 इंटू 4 16 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में √32 इक्वल्स 4 इंटू 4, एक 4 बाहर आ गया, √2 में 2 रहा, अंडर द रूट में 2 रहा, √32 इक्वल्स 4√2। इसके बदल हम इसको लिख सकते हैं, d इक्वल्स 4√2 माइनस √18 को हमने क्या लिखा था, √18 को 3 इंटू √2। हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा आंसर, 4√2 में माइनस 3√2 जाने के बाद बचेगा 1√2। तीनों कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला, √2 और √2। इससे हम कह सकते हैं कि इट इज एन एपी। इट इज एन एपी। अब ये एपी होने के बाद हमको नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जो इसका नेक्स्ट तीनों टर्म है उसे हम फाइंड आउट करना है। उसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेंगे, इतनी जगह काफी है। जो कॉमन डिफरेंस क्या है, इस टर्म को हम ऐड करेंगे, हमें 5th टर्म मिलेगा। 5th टर्म को और √2 ऐड करेंगे, हमें 6th टर्म मिलेगा। 6th टर्म को फिर से कॉमन डिफरेंस √2 ऐड करेंगे, हमें 7th टर्म मिलेगा। अभी √32 है, √32 को हमने क्या लिखा था, √32 ये 2 d इक्वल्स यहां पर √32 है, √32 को हमने क्या लिखा था, √32 को इक्वल्स √4 इंटू 2। √32 इक्वल्स 4 बाहर आएगा तो 4√2 है ना। जब 4√32 है ना, उसके जगह पर हम 4√2 लिख सकते हैं। 4√2 को ऐड करेंगे प्लस क्या है, यहाँ हमें क्या मिला, कॉमन डिफरेंस 2√2, तो क्या होगा आंसर 5√2। चेक कर लो जरा, जो हमने फाइंड आउट किया, 4√2 प्लस √2 क्या मिला हमें, 5√2। जो 5√2 है ये 6th टर्म है, ये क्या है, ये 5th टर्म है। इसी तरह हम 6th टर्म के लिए
5√2 है, इसको कॉमन डिफरेंस क्या है √2, इसे याद करेंगे तो आएगा आंसर 6√2। ये है 6 टर्म। हमने क्या किया, जो कॉमन डिफरेंस वहां पर जो आ रहा है हम उसको ऐड कर रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट क्या है, जो 6√2 आ रहा है उसको ऐड करेंगे √2, क्या होगा 6√2 प्लस √2 7√2, ये 7 टर्म है। जो अगला स्टेप यहाँ पर जो इसके कंटिन्यूस है 3 टर्म, एक टर्म है 5√2, ये है 5th टर्म। इसको नेक्स्ट स्टेप पे जो 5 रूट के अंदर आएगा तो 25 होगा, इन √2, 25 इंटू 2 इक्वल्स √50। यहाँ पर इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5√2 प्लस 2√2 ये क्या है 6√2 आ गया। जो 6 है अंडर रूट पे जाने के बाद 36 हो जाएगा, 36 इंटू 2 अंडर रूट 72 हो जाएगा। जो 7√2 है, ये 7√2 अंदर के रूट के अंदर जाने के बाद 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, 49 इंटू 2 98 अंडर रूट 98। जो तीनों टर्म है अंडर रूट 50, अंडर रूट 72, अंडर रूट 98, ये 3 टर्म है। जो यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए कहा था, हमने ये पी को चेक किया, कॉमन डिफरेंस सेम आने के बाद ये इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये पी था। उसके नेक्स्ट स्टेप पे हमने जो इसके आगे के टर्म्स थे ये 5, ये 6, ये 7 फाइंड आउट किया है। अगला एक्सरसाइज सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।